अरे बोलो क्या हो गया? और बच्चों के साथ ज्यादा खाता पीता है, पूरे दिन खाना मांगता रहता है, पेशाब भी करता है बार-बार, फिर भी देखो उसका वजन भी नहीं बढ़ रहा है, मोटा भी नहीं हो रहा है बच्चा। अरे तुम घबराओ नहीं, हम भी बचपन में ऐसे ही दुबले पतले थे। बच्चे तो ज्यादा खाते पीते रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। मोनू तो अपना बिल्कुल आराम से खा रहा है, खूब पीता है, एकदम नॉर्मल बच्चों की तरह है। चलिए ठीक है, आप कहते हैं तो ठीक है, कुछ नहीं होगा। अरे मोनू, अरे क्या हो गया बेटा तुम्हें? अस्पताल ले चलो, जल्दी अस्पताल ले चलो इसको। देखो ना मैडम क्या हो गया, आपका ठीक ठाक कर रहा था। इमरजेंसी रूम लेकर जाइए। मैम क्या कहते हैं? अरे तुम घबराओ नहीं मोनू की मम्मी, कुछ नहीं होगा मोनू को, मोनू एकदम ठीक हो जाएगा। अरे डॉक्टर साहब क्या हो गया मोनू को? के माता पिता आप लोग हैं? क्या आपके बच्चे की कभी शुगर की जांच कराई थी पहले? बच्चे की तो बहुत ज़्यादा शुगर आई है और पेशाब में भी एक कीटोन एक तत्व होता है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। कभी आपने बच्चे की शुगर की जांच कराई थी पहले? नहीं मैडम, शुगर की जांच तो हमने नहीं कराई। तो आपके बच्चे को एक प्रकार की डायबिटीज़ हो गई है, जिसको हम टाइप 1 मेडिकल भाषा में टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज ये तो चीनी की बीमारी होती है। ये तो हमारे पास के काका जो हैं उनको मोटे ताजे हैं और 45 साल के हैं, तब जाके चीनी की बीमारी है। नहीं बहन, ये क्या कहते हैं, दो प्रकार की डायबिटीज़ होती है, मोटी मोटी हमें पता होनी चाहिए। पहली जो मोटे लोगों में होती है, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, और जो बड़े हमारे छोटे बच्चे होते हैं जो पतले दुबले होते हैं उनको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। मैडम हमारा मोनू तो एकदम आराम से खाता था, बहुत ज़्यादा खाता था, बहुत पानी पीता था, पेशाब भी बहुत करता था, फिर बीमार कैसे पड़ गया? अरे भाई साहब, यही तो लक्षण हमें पहचानने हैं कि अगर कोई बच्चा बहुत पतला होता जा रहा है, बहुत पानी पी रहा है, बहुत पेशाब कर रहा है, बहुत खाना खा रहा है, तो एक बार अपनी जाके सरकारी अस्पताल में उसकी शुगर की जांच जरूर कराइए। हो सकता है बच्चे को डायबिटीज़ हो गई। मैडम जी, हमारे तो घर में किसी को भी ये चीनी की बीमारी नहीं है, आस पड़ोस में भी नहीं है। अब मोनू जिनके साथ खेलता उठता बैठता है उस बच्चों को भी ये सब बीमारी नहीं है, तो फिर हमारे मोनू को कहाँ से ये दिक्कत आ गया? बहन, ये बीमारी क्या कहते हैं किसी भी बच्चे को हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपके घर में अगर क्या कहते हैं किसी बच्चे को शुगर की बीमारी हो तो ये बीमारी हो, और ये बीमारी छुआछूत से नहीं फैलती है। इसका नहीं कि आस पड़ोस में किसी को शुगर की बीमारी है तो आपके बच्चे को हो जाए। तब मैडम ये बीमारी होती कैसे है? भाई साहब, एक हमारे शरीर में एक शरीर में हमारे एक तत्व एक ऑर्गन होता है जिसको हम पैंक्रियास कहते हैं। वो एक तत्व निकालता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। तो हमारे शरीर में हम जब भी कोई खाना खाते हैं तो वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और वो इंसुलिन उस ऊर्जा को कोशिकाओं के अंदर, मांसपेशियों के अंदर पहुंचाता है ताकि हमारे शरीर को ताकत मिले। तो अगर वो इंसुलिन ही नहीं होगा तो हमारे शरीर में ताकत ही नहीं आएगी। इसलिए बच्चा ज़्यादा खाएगा, ज़्यादा पानी पिएगा, पेशाब भी इसलिए ज़्यादा करेगा, लेकिन उसके शरीर में कोई ताकत नहीं है। इसी प्रकार से टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। अच्छा मैडम जी, कोई दवाई गोली तो होगा जिससे हमारे मोनू ठीक हो जाए? देखो बहन, इस बीमारी की कोई दवा या गोली नहीं होती है, एक ही रामबाण इलाज है, वो है इंसुलिन का इंजेक्शन। तो अगर तुम इंसुलिन का इंजेक्शन सही मात्रा में अपने डॉक्टर की परामर्श में लगाना सीखोगे तो तुम्हारे बच्चे को नॉर्मल जिंदगी एकदम से जी सकता है, तुम्हारे और हमारी जिंदगी। मैडम तब इंसुलिन कितने दिन तक लगाना होता है? भाई साहब, इंसुलिन हमेशा जीवन भर लगाना है, ये नहीं कि आज लगाना है कल नहीं लगाना है। इंसुलिन को हमेशा जीवन भर लगाना है। मैडम तब तो हमारा बच्चा जीवन भर अस्पताल में ही रह जाएगा। नहीं भाई साहब, इंसुलिन का इंजेक्शन आपको सिखाया जाएगा कि कौन सा लगाना है, कितनी मात्रा में लगाना है, कौन से प्रकार का लगाना है और कहाँ कहाँ लगाना है, ये सब आपको अस्पताल में सिखाया जाएगा और तब आपकी छुट्टी की जाएगी। मैडम जी, हम तो देखें कि आप स्वयं अपने फ्रिज से निकाल के दी, हमारे यहाँ तो फ्रिज है नहीं, तो हम बच्चे का इंसुलिन कहाँ रखेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल किया बहन। कई घर ऐसे होते हैं जिनमें फ्रिज की व्यवस्था नहीं होती है, तो हम इंसुलिन कैसे रखें? आपके घर में मटका या सुराही तो होगा ही, उसमें ठंडा पानी भरिए और अपनी पॉलिथीन की सहायता से इंसुलिन उसमें टांग के रखिए, तो 7 से 8 घंटे तक वो इंसुलिन उसमें ठंडा रह सकता है। फिर आप मटके का पानी बदल दीजिए तो इंसुलिन आपका फिर ठंडा रहेगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर बच्चा आप कहीं बाहर लेके जा रहे हैं तो अपने साथ कुछ मीठा भी ज़रूर रखना है। हो सकता है बच्चे को शुगर कम हो जाए तो मीठा देना पड़े। और दूसरी चीज़, इंसुलिन कभी साथ में ले जाना नहीं भूलना है।
तो साथ में इंसुलिन कैसे लेके जाएंगे? एक थर्मस के अंदर ठंडा पानी भरकर इंसुलिन उसमें लटका के लेके जाना है। तो अगर हम बाहर भी जाएंगे तो हमारे साथ इंसुलिन ठंडा रहते जाएगा। मैडम, इंसुलिन देने का कोई नुकसान नहीं है? भाई साहब, इंसुलिन देने का जितने फायदे हैं नुकसान उससे बहुत कम है। लेकिन एक बात हमें बहुत ध्यान रखनी है कि जब भी बच्चे को क्या कहते हैं, जब आपकी छुट्टी की जाएगी तो कुछ बातों का आपको बहुत ध्यान देना है। पहली चीज़, इंसुलिन लगाना कभी नहीं भूलना है। कैसे लगाना है ये आपको सब सिखाया जाएगा। दूसरी चीज़, आपको एक शुगर जांच करने की किट अपने घर पे खरीद के रखनी है, क्योंकि आप हर बार बाहर किसी अस्पताल में जाके शुगर नहीं जांच कर सकते। तो जब भी आपको शुगर नापनी है, लिखना है और बच्चे को इंसुलिन देना है खाने से पहले। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान देना है, अगर आपकी बच्ची की शुगर कभी भी 70 से कम आती है, 70 रीडिंग से कम आती है, तो आपको उस समय का इंसुलिन नहीं देना है। उस समय बच्चे को एक मेडिकल टर्म कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब शुगर की कमी होना, वो हो गया है। उस समय हमें बच्चे को कुछ मीठा देना है, जैसे कि मीठा बिस्किट, नमक, चॉकलेट, टॉफ़ी, ऐसी कोई चीज़ देनी है। और अगर उस समय बच्चा बेहोश हो गया, इतनी कम शुगर हो गई कि बच्चा बेहोश हो गया, तो हमें उस समय तुरंत अस्पताल लेके जाना है, क्योंकि बच्चे को नस के द्वारा ग्लूकोज दिया जाएगा। ये सब बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना। हमारे पास मशीन नहीं है मैडम, बच्चे के लक्षण क्या होंगे कि हमें पता चले कि उसको चीनी कम हो रही है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहली बात ये, हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर कम होने के लक्षण क्या होते हैं। बच्चे के शुगर कम होने के लक्षण में क्या होगा कि बच्चे को पसीने आने लगे, बच्चे की धड़कन तेज होने लगी, या वो थोड़ा सा क्या कहते हैं बेहोश सा हो रहा है, वो ध्यान कम दे रहा है चीज़ों में। तो हमें तब शुगर की जांच ज़रूर करनी है, ये पता चलेगा कि उसकी शुगर कम है। मैडम जी, हमारा बच्चा अपनी पूरी ज़िंदगी जी तो लेगा? हाँ बहन, तुम्हारा बच्चा, अगर तुम शुगर सही से नापोगी, इंसुलिन सही मात्रा में दोगी और हमेशा डॉक्टर के सलाह मशवरे में काम करोगी, तो तुम्हारा बच्चा हमारी तरह, तुम्हारी तरह एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। बस हमें एक बात का विशेष ध्यान देना है कि कभी भी शुगर हाई हो या ग्लूकोज की कमी हो, या फिर हमारा क्या कहते हैं, हमें इंसुलिन नहीं छोड़ना है। अगर हमने इंसुलिन छोड़ा तो बच्चे की शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो उससे आगे चल के जब बच्चा बड़ा होता है तो बहुत सारी बीमारियाँ होने के चांस होते हैं। जैसे कि बच्चे की नसें कमज़ोर हो सकती हैं, उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है, उसको क्या कहते हैं दिल की बीमारियां या फिर कोई दिमाग की बीमारी भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। हमें बच्चे को खिलाने पिलाने पर भी ध्यान देना पड़ेगा क्या मैडम? हाँ, देखो, डायबिटीज़ हम खाने, ये जो बच्चों वाली डायबिटीज़ होती है, इसमें शुरुआती दौर में खाना खाने से ये बीमारी नहीं रोकी जा सकती, लेकिन जब बाद में ये बीमारी हो गई है तो हमें कुछ ऐसे खान पीन देने चाहिए जिससे शुगर उसकी नॉर्मल रहे। जैसे कि मीठे तत्व, चॉकलेट, टॉफ़ी, ये सब चीज़ें हमें थोड़ी कम देने हैं। चावल थोड़ी कम मात्रा में देना है, लेकिन अंकुरित अनाज, अंकुरित स्प्राउट्स हो गए और हमारे क्या कहते दालें हो गई, ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा मात्रा में देना है। इससे आपका बच्चा नॉर्मल तरीके से अच्छा बढ़ेगा भी और उसकी शुगर भी कंट्रोल होगी। मैडम, हमारा मोनू ठीक तो हो जाएगा? हाँ, आपका पूरा मोनू बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा अगर आपने इंसुलिन सही टाइम पे दिया और उसका शुगर सही, और हमारे पूरे कॉन्टैक्ट में। मैडम जी, धन्यवाद। थैंक यू।